ये रैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। को टाइट करने पे वो तो घूम रहा है, ये तो यहाँ से घूम रही है इतनी, लेकिन टायर में कोई मूवमेंट नहीं आती क्योंकि रॉड नहीं घूम रही है ना। आप जो कुछ बता रहे थे कि खुलने वाला, वो क्या बोल रहे थे? ये आ गई जी प्लाई टोटल, ये देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने करा था ऑफ रोड, और ऑफ रोड थोड़ा गया था थोड़ा एक्सट्रीम, इसलिए आज सुबह निकलने में लेट हो गया। और जिप्सी हमने अपनी जो है वर्कशॉप ही छोड़ दी है, स्कॉर्पियो ही वहीं लगी है, हाइलेक्स रोहन भाई के पास लगी है। तो इसलिए आज हमारे पास है ही ऑप्शन सिर्फ मारुति का ही। सोच रहा हूँ कि ये गाड़ी ना रोहन भाई के पास छोड़ देता हूँ और वहाँ से हाइलेक्स लेकर निकलते हैं आज, जो भी हमें काम शाम करना है। चलो, और ये स्कॉर्पियो के जो है बोल्ट्स लिए थे, ये भी मतलब फिर कल ऑफ रोड पे चले गए तो वापस, नहीं तो आज सोच रहा हूँ ये भी लगा देंगे स्कॉर्पियो में। चलो ठीक है, निकलते ही हैं। बाकी एसी लगाना ही पड़ रहा है, गर्मी बहुत है। वैसे हवा चल रही है बट फिर भी गर्मी तो गर्मी है भाई। पहुंच गए हैं तो इसको रख देते हैं यहीं पे, ये ले लेते हैं। आ गई हाइलेक्स। वैसे मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में दिखाया था, बट फिर पिछली वीडियो में 2 कमेंट्स आ गए, 3 भाई हाइलेक्स बेच दिए क्या। कोई साथ में ये भी कह रहा कि भाई हाइलेक्स जैसी गाड़ी होते हुए आप स्कॉर्पियो पे क्यों काम कर रहे हो। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ इस पे। वर्कशॉप के तो आज सीन्स ही खतरनाक है। ये देखो, वो देखो, वो देखो, सब कुछ काला काला हुआ पड़ा है। बोल्ट हम ले आए थे। अमित भैया क्या हाल है आपके? सोना चांदी ले आया। सोना चांदी तो बेसिकली है तो इन बोल्ट्स की प्रॉब्लम ही है, बट तो सॉरी मैंने हाल बताया नहीं, ठीक हूँ। फिर वो हो जाना था ना, लोगों ने बोलना था यार एटीट्यूड, हाल पूछा मैंने बताया नहीं। अभी का क्या है कि ये बोल्ट मैं ले आया हूँ और मुझे फिर किसी का अर्जेंट काम से निकलना पड़ गया है। ठीक है अमित भैया, ये बोल्ट लगा देना तो फिर मैं, हमारी अमानत आ गई, ये लग जाएंगे। बेड का क्या करना है मतलब इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखेगा। सोच कर तो आया था कि काम करेंगे, बट क्या करें, काम इतने पड़ जाते हैं। The next day. तो चलिए गाइस, दिस इज डे 2। तो भाई पिछले कल आपने देखा कि हमें कुछ काम पड़ गया तो हम गाड़ी लेके चले गए वापस। फिलहाल वापस वर्कशॉप में पहुंच चुके हैं और ये है जी अपनी गाड़ी। अभी मुझे पता नहीं लास्ट टाइम आपने किस स्टेज में देखी थी। फिलहाल इसके टायर खोल के बोल्ट इसके सारे चेंज कर दिए थे और बेड इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बट उसमें हमें थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ आ रही है, उसको फिगर आउट करेंगे। प्लस ऑफ रोड के बाद से हमारी गाड़ियां भाई साहब यहीं पे ही खड़ी हुई हैं और संडे फिर से आने वाला है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई जिप्सी का जो इशू था उसको भी साथ साथ में रिजॉल्व करते हैं। साथ साथ में आप स्कॉर्पियो की सीरीज देखो, साथ साथ में जिप्सी की देखो। तो फिलहाल जो स्टीयरिंग में प्ले का मसला था वो हम हल करेंगे। अमित भैया थोड़ा किसी कॉल पे बिजी है, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या करें। देखो वैसे कैसे खड़ी है। उस सिचुएशन में आपको हम जिप्सी की प्रॉब्लम बता नहीं पा रहे थे। अभी इसके स्टीयरिंग बॉक्स की जो प्ले है ना, ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, ये इतना स्टीयरिंग फ्री है, आप समझ रहे हो। तो ये टेक्निकली क्या चीज़ है कि भाई अगर आपने स्टीयरिंग रखा है इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इसको इतना इधर भी है और इसको इतना इधर भी है, तो हमने तो स्टीयरिंग अपनी तरफ से पकड़ के रखा है, लेकिन टायर घूम जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको स्टेबल रखा है तो ये जो इतनी फ्री मूवमेंट है, ये प्ले वाली मूवमेंट है, ये हमारे टायर करेंगे और भाई इतने मूवमेंट में गाड़ी कहीं की कहीं चली जाएगी। तो ये आप सोचो कि मैं कैसे इस गाड़ी को चला कर लाया हूँगा। देखो इस पॉइंट के बाद अब इसका टायर घूमना शुरू होगा, ये इतना फ्री है, मतलब नाम का ही स्टीयरिंग रह गया है बेचारा। तो चलो कोई नहीं, अभी हमने एक इस पे क्या है कि वीडियो देखी थी कि स्टीयरिंग की इस प्ले को कैसे खत्म किया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी से तो हाल ही खराब हो रखा है। ये जो है ये हमारी जिप्सी का, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, ये आ गया जी हमारी जिप्सी का स्टीयरिंग बॉक्स। ये स्टीयरिंग रॉड यहाँ से आ रही है ना, ये देखो ये बीच से आ रही है और ये सीधे इसमें चली गई। और इसके ऊपर ये वाला बोल्ट है ना, ठीक है, जिसके ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर वाला ऑप्शन है हमारे पास। इसको टाइट करने से इसकी स्टीयरिंग की प्ले खत्म होती है, ऐसा हमने यूट्यूब पे देखा था। और ये है अमित भैया। और अमित भैया क्या हाल है आपके? आप तो शुरू भी हो गए। हाल तो बताओ पहले, फिर आप बाद में बोलोगे। मैंने बढ़िया बढ़िया। आज क्या करना है इस पे बताओ हमें। आज पहले आप बताइए क्या करना है, स्टार्ट करें इसका। एक तो सबसे पहले स्टीयरिंग बॉक्स वाला है, हाँ, इसको टाइट करके देखेंगे वो प्ले कितनी खत्म होती है। मेरे ख्याल से जितना तो उसको टाइट करना था वो आप कर चुके हो, इतना ऑफ रोड करके। अच्छा, इसको रिप्लेस ही किया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं एक बार ट्राई करेंगे, रिप्लेस से पहले एक बार टाइट करेंगे। मालिक आप जो बोलो ठीक, टाइट बोलो, टाइट बस फिर ले आओ गोटी ले आओ करते हैं। और दूसरी चीज जो इसकी नीचे स्ट्रेंथ है वो भी सही करते हैं, और स्टीयरिंग रॉड है वो भी सही करते हैं इसकी। मतलब जो ये ड्रामा कर रही थी ना, अब वो करना है कि ये आज के बाद ड्रामा ना करे। चलिए गाइस, अभी इसके ड्रामे को हल करते हैं। ये गई अंदर और ये लगा जोर, ये जोर दिखाओ ये गाइस। अगर आपके पास भी जिप्सी है, वैसे आप जिप्सी वाले लोग कम ही रह गए, सारे जिम्नी पे शिफ्ट हो गए, बट स्टिल इफ यू हैव जिप्सी और स्टीयरिंग में थोड़ी बहुत प्ले है तो इस नट से कुछ। जिप्सी से याद आया,
एक जिप्सी है हमारे पास, मतलब ऐसी मिंट कंडीशन में जिप्सी है ना, शायद ही किसी ने देखी होगी। नहीं यार, हाँ तो मुझे ही दिखा दो। अगर जनता देखना चाहती है, उसका रिव्यू देखना चाहती है, तो मैं कोशिश करूंगा। बंदे थोड़े खतरनाक है, अच्छा, हाँ, बट वीडियो बनेगी नहीं बनेगी तो मैं पता करके बताऊँ। अगर वो जिप्सी देखोगे ना, कसम से दिल खुश हो जाएगा। स्टॉक है? स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक। अच्छा। और ओरिजिनल। चलो, कुछ ऐसे फर्क पड़ेगा? पता नहीं पड़ता नहीं पड़ता, बट अब अंदर की हालत है ना, पता है कैसी है। जब खोलेंगे तब आपको अंदर की देखना। स्टीयरिंग हिला के मैं अंदर स्टीयरिंग चेक करता हूँ। ये तो बिल्कुल एज इट इज ही है, जीरो इम्प्रूवमेंट है इसमें। तो फिर ये चेंज करना ही पड़ेगा। वो पूरा असेंबली चेंज करनी पड़ेगी, फिर हमें स्क्रैप यार्ड जाना पड़ेगा। वैसे भी इधर आओ बाहर आओ। मैं बाहर हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बाहर आओ। क्या बात है। इधर देखो, इसके मूवमेंट पे वो मूवमेंट तो हो रही है, बट आपकी रॉड मूवमेंट नहीं कर रही। इसको टाइट करने पे वो तो घूम रहा है। अच्छा, ठीक है, बट वो जो अच्छा, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये तो यहाँ से घूम रही है इतनी। ओके, सो बेसिकली हमें दिक्कत ये है कि ये जो हमने एंड लगाए हुए हैं ना, ये एंड नहीं लगाने हैं हमें एक सीधा चाहिए वेल्ड वाला का। देखो ये यहाँ से तो घूम रहा है, लेकिन टायर में कोई मूवमेंट नहीं आती क्योंकि रॉड नहीं घूम रही है ना। तो इसका मतलब हम ये समझे कि स्टीयरिंग बॉक्स कुछ हद तक ठीक है। अब इसको टाइट करने के बाद स्टीयरिंग बॉक्स शायद चल सकता है ना? वो चल सकता है। हमें इसकी जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर सही करनी पड़ेगी। अब हमने अपनी तरफ से सही बनाया था, बट एक्सपेरिमेंट क्या है, जब आप एक बारी करते हो फिर उसमें क्या लूप होल्स रहते हैं, फिर आपको वो करेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें ये फर्स्ट करेक्शन हम कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमें समझ आ गया कि ये एंड की वजह से ही सारी दिक्कत आ रही है। तो चलो कोई नहीं, लगाते हैं जुगाड़ इस पे। अभी का ये है कि गाड़ी लगेगी लिफ्ट पे और लाइट है नहीं, तो इसलिए लिफ्ट चल नहीं पाएगी। बट हमने फिगर आउट कर लिया है कि भाई स्टीयरिंग का वो इशू क्यों आ रहा है। प्लस इसका ये वाला टायर जो है ये ऐसे होना चाहिए और ये थोड़ा सा ऐसे है, तो इसको भी हम सही। ये बिल्कुल सीधा देखो। अच्छा, अभी नहीं, अभी थोड़े टायर भी टेढ़े हो रखे हैं ना, नहीं पता चला। नहीं, राइट वाला सीधा है। हाँ, ये राइट वाला देखो बिल्कुल सीधा है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर से अंदर है, थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, यहीं से दिख रहा है। और इसका एक काम और था, वो 4x4 माउंट वाला। अरे वो कैसे भूल गए, 4x4 का भी मसला है, वो भी माउंट टूट गया हुआ है। तो ये सारे काम लिफ्ट में चल के ही होंगे। फिलहाल मेन मसला ये है कि जम्मू में सुबह से लेकर 2 बजे तक लाइट नहीं होती है। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या पूरे इंडिया में हो रहा है कि सिर्फ जम्मू में ही हो रहा है ये? मेरे वहाँ तो लाइट थी। आपके पास थी वहाँ? आप वीआईपी लोग हो। नहीं, वीआईपी लोग नहीं है, हम वीआईपी एरिया से बाहर रहते हैं, ये हमारा प्लस है। ये वीआईपी एरियाज में लाइट ज्यादा कट होती है, यहाँ पे उल्टा चलता है भाई। तो चलो कोई बात नहीं, अभी लाइट का ही वेट कर रहे हैं। तो जब तक लाइट आती है फिर ये लिफ्ट पे चढ़ेगी, तो इतनी देर हम स्कॉर्पियो पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। फिलहाल आ गए हैं स्कॉर्पियो में, तो सेटअप हमने इसमें कर लिया था। अब इसमें हमें जो प्रैक्टिकल दिक्कत आई, देखो ये है कि ये जो अभी का हमारा पीछे का सेटअप है ना, इसमें थोड़ा स्पेस का वैसा है कि ये सीट पूरी लॉक नहीं हो पाती। ये देखो, ये लॉक नहीं हो पाती। तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर इनकेस कभी हम इमरजेंसी ब्रेकिंग करें कुछ, तो ये फटाक से ऐसे हो जाएगी बंद। तो ठीक है, तो इसलिए हमें पीछे का ये वाला भी मैनेज करना है। प्लस ये हमने प्लस ये हमने रख के देख तो लिया, ठीक है, हमने ये बना के देख लिया कि हाँ भाई क्या कुछ इसका यूजेज है, कैसे है। बट देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस बच रहा है और यहाँ पे भी बच रहा है। तो ये बॉक्स हमने डिसाइड करा है कि हम अपना ही बनाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल चैनल्स वैनल के साथ बना हुआ है। हमारा इनिशियल डिज़ाइन ऐसा नहीं रहेगा, बट जैसा भी रहेगा वो आपको दिखाएंगे। तो वी डिसाइडेड कि हम अपना बॉक्स खुद बनाएंगे। प्लाई लेने के लिए हम लोग नरवाल आ चुके हैं। आपको पता नहीं है, नरवाल से ही प्लाई मिलती है बहुत अच्छी। वो ऋषभ भाई की गाड़ी का तो स्टीयरिंग का पाइप फट गया है, तो वो वहीं पे गाड़ी खड़ी थी, तो फिर मैंने कहा नरवाल से पाइप भी ले आते हैं। एक हम ग्रिल लेने आए थे, ग्रिल को चेक कर रहे हैं, XUV ग्रिल। चलो नहीं आए हैं। क्या बात है, कितनी प्यारी लग रही है। अशोका मोटर के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे। अमित भैया को यहाँ से कुछ लेना था। जो ऋषभ भाई वाली पाइप थी ना, वो बेसिकली महिंद्रा की पाइप ही नहीं है, वो मतलब स्टीयरिंग की जो पाइप है वो कस्टमाइज्ड पाइप है। तो वो हमें कंपनी के जेन्युइन पार्ट्स में मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब आपकी गाड़ी मॉडिफाइड हो जाती है, उसमें चीज़ें मॉडिफाइड लग जाती हैं, फिर आपको उनकी सर्विस के लिए भी, तो अब वो ऋषभ भाई को ज़्यादा पाइप खुद कस्टमाइज़ करवानी पड़ेगी। यहाँ जम्मू में कहाँ से होती है वो सब पता करना पड़ेगा। मैं आपको पाइप की कंडीशन भी दिखाता हूँ। वापस पहुँच चुके हैं, तो ये है वो पाइप जो ऋषभ भाई की गाड़ी से फट गई है। तो वैसे आप इसको देखोगे तो ये पूरी नई है, लेकिन ये यहाँ से डैमेज हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सारा ऑयल लीक हो गया, स्टीयरिंग हार्ड हो गया। और ये पाइप जो है ये कस्टमाइज्ड है। हम जो करने गए थे उसमें थोड़ा डिले हो रहा है। इसको छोड़ के गए, इसकी बैटरी डेड हो गई। अभी करेंगे जंप, चलो। जल्दी बंद हो गई भाई, अब फिर से वो करना पड़ेगा। मेरे पास घर पे जंप केबल पड़ी हुई थी, मैंने क्यों नहीं, मैंने सारा टूल किट रखा हुआ है, एक जंप केबल ही यहीं रखी।
पड़ी है मेरे पास जनरेटर। भाई अमित भैया ने तो स्कॉर्पियो ही फंसा दी। निकल गई। गाड़ी चढ़ गई है ऊपर है, और एक जो अच्छी चीज नहीं है, ये एक रैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको आइडिया है कि कौन से जंप में हुआ होगा ये? वही स्टार्टिंग में ही, तो स्टार्टिंग में हो गया। स्टार्टिंग में ही जहाँ वो कीचड़ में डाली थी वहीं हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी देखेंगे, कुछ करेंगे। आप जो कुछ बता रहे थे कि खुलने वाला, वो क्या बोल रहे थे कि आधा खुलेगा? पूरा खुल जाएगा, जो इतना पर्सन है वो पूरा खुल जाएगा। ये 2 पीस ले लीजिए। ये भाई आपने देख लिए, तो ये हमारा जो किचन का सेटअप है उसको कंप्लीट करेंगे। ये ऑलरेडी कहीं काम करते ही हैं, तो ये नाइट टाइम काम करेंगे। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सामान ले आएँ। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। जिप्सी वाला काम भी, क्योंकि वर्कशॉप पे थोड़ा सा हौच पौच था काम, तो मतलब उतना कर रहे हैं, आउटपुट नहीं निकाल पाए, तो जिप्सी भी वहाँ बस ऊपर टंगी की टंगी रह गई। ठीक है ना, तो अभी सामान लेने जा रहे हैं। प्लाई की सिलेक्शन हो रही है। पहले 19 mm की दिखाई, वो कोई 3000 के आसपास थी। ये है 16 mm, 2200 रुपये की पड़ेगी। ये 19 mm है लो क्वालिटी, ये 2100 रुपये की पड़ेगी। तो हमने कहा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, 2100 रुपये लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जी पन्ना ने पन्ना नहीं है, दीपक उर्फ पन्ना। हीरा का भाई पन्ना हो गया। तो ठीक है, अभी ये सामान 2 प्लाई ले उठाएंगे। ये वाली प्लाई जो है वो 8x4 की है, वो स्कॉर्पियो में आ नहीं सकती, तो उसके लिए ऑटो वगैरह है। बाकी सामान हमने ले लिया है। तो टोटल बिल दिखाना। टोटल ये देखो, ये इतने का बिल बना है, लगभग 1270 रुपये का। तो चलिए, इतने का अभी रॉ मटेरियल आया, अभी ये बनाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। वो नहीं है, नंबर बढ़ा दिया। ये आ गई जी प्लाई। तो इसके लिए हमें ऑटो करना पड़ा 200 रुपये में। अभी स्कॉर्पियो को कहाँ छिड़वाते, नहीं तो उसी पे मंथा ले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा ले चलते हैं। नहीं मतलब फिर भी ये प्लाई ऐसे रखने वखने में इतना टाइम वेस्ट होता। तो चलो, ऑटो वाले भाई रास्ता भूल गए, इधर आना था, वो उधर चले गए ऑटो लेके। वो रहा जी हमारी प्लाई ऑटो। बाकी इन पे काम शुरू होगा कल। चलिए जी, फिलहाल पहुंच चुके हैं घर वापस। इसी के साथ खत्म हो रहा है आज का दिन। आज का दिन मतलब आप सब लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था कि मतलब निकले हम और 2 दिन का एक साथ ही हो गया। मुझे पिछले दिन भी कुछ काम पड़ गया, फिर आज के दिन में हमने सोचा, बट आज वर्कशॉप, पहले तो लाइट नहीं आई, फिर उसके बाद अमित भैया भी कहीं ऑक्यूपाई थे, और फिर हमें वो बनाना कैसे है उसका सेटअप। बट फाइनली हमने वो सारा फिगर आउट कर लिया, और हमें एक बंदा मिल गया जो हमें वो बना के देगा, और रॉ मटेरियल हम ले आए हैं। तो कल के दिन में हम अपना खुद का वो जो पीछे का सेटअप है वो बनाने वाले हैं। कैसे कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, चैलेंजेस क्या आएंगे, वो सारा हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज की वीडियो को करते हैं फिलहाल यहीं पे खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।